अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू डीप वॉल्यूम्स। मैं हूं आपका अपना मेंटोर सुफियान फयाज। मेंबर्स, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि आरएसआई इंडिकेटर की हेल्प से हम फॉरेक्स मार्केट में मौजूद करेंसी पेयर्स के चार्ट्स को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इससे पहले आपको बताता चलूं कि फिजिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगे इंडिकेटर्स जिस तरह हमें लेफ्ट और राइट की इंडिकेशंस देते हैं, इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में मौजूद इंडिकेटर्स हमें मार्केट की डायरेक्शंस की इंडिकेशंस देते रहते हैं। तो आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि फास्ट इंडिकेटर है और ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन बताता है। तो हमें आरएसआई को समझने के लिए किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर लेना है। तो हमेशा की तरह हम इस बार भी गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो चार्ट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ ऊपर आप देखें कर्सर के साइड में एक ऑप्शन है, ये वाला। इस ऑप्शन पे आपने टैप करना है। उसके बाद आपने मेन चार्ट पे टैप करना है, यानी इस F पे टैप करना है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स मौजूद हैं। तो इस बार हमने ढूंढना है आरएसआई को। तो आरएसआई की फुल फॉर्म क्या थी? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को फाइंड करना है। यहाँ पर ऑसिलेटर्स में आप देख सकते हैं हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को फाइंड कर लिया है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपने इसके पीरियड को नहीं छेड़ना, इसके अप्लाई टू क्लोज को नहीं छेड़ना, इसके लेवल्स को भी नहीं छेड़ना। जबकि लेवल्स पे क्लिक करने के बाद इसके कलर्स को आप छेड़ सकते हैं। ठीक है, कलर्स आपने क्या रखने हैं? अपने थीम के अकॉर्डिंग आपने कलर्स सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि हमारी इस टाइम डार्क थीम है, तो डार्क थीम के अकॉर्डिंग ये वाइट कलर ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद विथ को आप छेड़ सकते हैं। उसके अलावा आप जो ये मूविंग एवरेज का कलर है, यानी ये जो ब्लू कलर है, इसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद और किसी सेटिंग को आपने अभी तक नहीं छेड़ना और इसको सेव कर लेना है। और बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक इंडिकेटर लग चुका है जिसको कहते हैं आरएसआई, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आरएसआई की जो रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और 100 पर जाकर एंड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने दो लेवल्स हैं। एक हमारे सामने 30 का लेवल है, एक हमारे सामने 70 का लेवल है। तो ये जो 30 का लेवल है इसको कहते हैं ओवरसोल्ड। ठीक है, और ये जो 70 का लेवल है इसको कहते हैं ओवरबॉट। ठीक है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। अब ओवरसोल्ड यानी 30 के लेवल पर जब भी हमारी ये ब्लू लाइन आएगी, इसका मतलब है कि यहाँ से हमें मार्केट को बाय करना है। फिलहाल ये मैं आरएसआई के बेसिक्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारा ये बेसिक कोर्स है। और जब भी ये ब्लू कलर की लाइन 70 के एरिया यानी ओवरबॉट के एरिया पर जाएगी तो हमें यहाँ से सेल की ट्रेड पकड़नी है। तो ये है बेसिकली आरएसआई का सिंपल फंडा। एक बार फिर से रिपीट करता चलूं, आरएसआई बेसिकली एक इंडिकेटर है, एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि हमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन बताता है। लेकिन आरएसआई बेस्ड ट्रेडिंग हमें नहीं करनी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हम लर्निंग फेज के अंदर हैं, तो हमें आरएसआई को सिर्फ सिंपल वेज में, सिंपल मेथड्स में समझना होगा। तो ठीक है, आरएसआई सिंपल है। 30 के लेवल पर आपने बाय करना है एंड 70 के लेवल पर आपने सेल करना है। तो ये है बेसिकली आरएसआई। और अगर हम इसका बैक टेस्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट 70 के लेवल यानी ओवरबॉट के लेवल पर जाती है तो यहाँ से मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आप कर्सर का यूज़ करके देख सकते हैं। जब मार्केट यहाँ थी तो यहाँ से कुछ लोगों ने आरएसआई को देखते हुए सेल लिया होगा, जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ठीक है, और जब भी मार्केट ओवरसोल्ड के एरिया के आसपास होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ट्रेडर्स हैं वो बाय पकड़ते हैं और यहाँ से वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये एक सिंपल फंडा है आरएसआई का। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी।